अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज मैं पाइथन के एक नए कोर्स के साथ हाजिर हूँ। अभी चूंकि ये एडवांस और मॉडर्न लैंग्वेज है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि पाइथन के मुतालिक बेसिक पता हो कि पाइथन कहाँ से डेवलप हुआ है या पाइथन का मेन मकसद क्या है, किस मकसद के लिए डेवलप हुआ है। तो पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको 1980 में एक साहब थे जिसका नाम था, ये उसका नाम है, इसको ये चूंकि डच कंप्यूटर साइंटिस्ट है और इसका ताल्लुक नीदरलैंड से है, तो इसलिए इसके नाम को जनरली इस तरह पढ़ा जाता है कि खीडो फैन रोसन। ये इसका नाम की प्रोनाउंसिएशन है। ये उन्होंने एक लैंग्वेज लिखी और फिर 1980 में और जाके 20 फरवरी 1991 में वो कमर्शलाइज हुई और वहाँ से इसका जो हम कह सकते हैं ग्राफ है वो शुरू हुआ। तो ये तो पाइथन के मुतालिक है कि पाइथन हमारे पास एक नॉन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी नॉन स्क्रिप्टिंग और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो किस्म के होते हैं। सॉरी, पाइथन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नॉन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको जो मशीन को कन्वर्ट करते हैं रॉ मशीन कोड में, उसको आरएमसी कहा जाता है। ये आरएमसी लैंग्वेजेस कहा जाता है। आरएमसी लैंग्वेजेस में पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं सी, सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस, इस तरह के लैंग्वेजेस, या जो मोबाइल के लिए यूज होते हैं कोटलिन लैंग्वेज है। तो ये सारे लैंग्वेजेस नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या आरएमसी को कहा जाते हैं, क्योंकि इसको एक, वैसे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान है वो यही है कि नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कन्वर्ट करते हैं कोड्स को उस जिस मशीन पर वो रन होते हैं उस मशीन के सीपीयू के मुताबिक, डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू हार्डवेयर और उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मुताबिक कोड कन्वर्ट करते हैं। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जितने हैं, जिस तरह पाइथन है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट या और भी बहुत से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ सीपीयू मशीन या इन चीज़ों पर, हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये डायरेक्टली कुछ बाइट कोड में कन्वर्ट होते हैं या मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अभी, ये बात बिल्कुल हम इसके कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, कौन से तरीका अच्छा है, कौन सा नहीं है, आरएमसी अच्छा या नहीं है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सही है या नहीं सही। दोनों के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं, लेकिन उस प्रोज एंड कॉन्स पे हम नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्टली, चूंकि अभी पाइथन शुरू कर रहे हैं, तो हम इसलिए डिपेंड करेंगे और फोकस करेंगे पाइथन को। पाइथन नाम जो है ये दो सेंसेस में यूज होता है। एक तो जिस तरह यहाँ से इसके लोगो से क्लियर है कि एक कोई भी स्नैक जो स्पेशली इंडियन पाइथन्स हैं, वो जो 20 फुट से लंबे हो या 6 मीटर से लंबे हो, तो उनको पाइथन कहते हैं, उन स्नैक्स को। और दूसरा जो है वो स्पिरिट और डीमन, जो पोजीशन वगैरह हम डिपेंड, वो बात होती है, तो डीमंस वगैरह को बात भी पाइथन कहा जाता है। लेकिन हम इसको इस स्नैक्स वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था। हीडो फैन की बात कर रहा हूँ। आजकल ये साहब जो है खिडोफैन साहब फ्री है और इनके ट्विटर के मुताबिक ये जल्द ट्विटर को ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, ये तो पाइथन के मुतालिक कुछ बेसिक डिटेल्स हुए हैं कि इसका नाम क्यों यहाँ पाइथन रखा गया है, किसने लिखा है, कब इसको फीचर्ड किया गया है। अभी अभी हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो पाइथन सेकंड मोस्ट यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के बाद। अभी ये 2023 की बात हो रही है कि ये सेकंड मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज है। अभी हाँ, अगर इसमें हम स्किप करते हैं HTML और CSS को, तो फिर और SQL को,
अगर हम तरतीब से पढ़ते हैं तो टॉप पर होता है जावास्क्रिप्ट 2023 के सर्वे के मुताबिक, फिर उसके बाद HTML CSS है तीसरी पोजीशन पर, एसक्यूएल और चौथी पोजीशन पर जो है पाइथन। लेकिन चूंकि HTML और CSS सीक्वल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, डिपेंड होते हैं कि हम वो खुद एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं होते, वो डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। इसलिए उसको हम, या वो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम फर्स्ट पोजीशन पर रहते हैं जावास्क्रिप्ट और सेकंड पोजीशन पर पाइथन। पाइथन की सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि ये 77% जो मशीन लर्निंग है या डेटा साइंस है उसके लिए यूज होते हैं। जो डेवलपर्स हैं वो 77% डिपेंड करते हैं पाइथन पर। जो बाकी है इसमें से सी शार्प, जावा या कोटलिन वगैरह होते हैं। तो सबसे ज्यादा डेवलपर पाइथन में डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं। अमेरिकन सर्वे के मुताबिक जो वहाँ पर डेवलपर पाइथन पर काम कर रहे हैं उनकी एवरेज पर आवर सैलरी $80 से $220 पर आवर है। $80 फी घंटे से $220 फी घंटे ये इनको पेमेंट होती है। जो इसके पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है उसमें, जो वेब फ्रेमवर्क्स हैं उसमें जेंगो, फ्लास्क, वेब टू पाई एटसेट्रा, इस तरह बहुत से और भी ये फाइल करने, ये इसके फ्रेमवर्क के पॉपुलर। और जो डेस्कटॉप फ्रेमवर्क है उसमें PyQt 6, कीवी या और बहुत से फ्रेमवर्क मौजूद है। जो हम शुरू करेंगे तो हम पाइथन यहाँ से पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास एक कोड एडिटर की ज़रूरत होगी, तो वो मैं VS कोड को यूज़ करूँगा। और उसके बाद हम इसमें डायरेक्टली प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल पाइथन का हमारे पास मौजूद है व्हाट्सएप की शक्ल में। व्हाट्सएप के जो कोड्स है वो 100% रेट लेके गए हैं जेंगो में, और जेंगो फ्रेमवर्क है पाइथन का। इसका मतलब है कि डायरेक्टली ये पाइथन में लिखा हुआ है और इसके कोड कम्प्लीटली, और बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इसी पर इक्तिफा करते हैं। अभी हम यहाँ से पाइथन डाउनलोड करेंगे, तो मैं वेलकम टू python.org, आप गूगल में जाके पाइथन लिख लें और आप पहले ही लिंक पर चले जाएं। तो यहाँ से हम डाउनलोड्स पर आएंगे और डाउनलोड्स में जो स्टेबल वर्जन का है वो 3.11.3 है। तो ये आप इसको यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल यही रखना है कि अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसमें आपने जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि ऐड टू पाथ, आप उसको सेलेक्ट कर ले। अभी मैं इसको इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पहले से पाइथन मेरे पास इंस्टॉल है। तो अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट्स लाइन में मुझे बता दें, फिर मैं आपको पाइथन के इंस्टॉलेशन का कंप्लीट मेथड बताऊंगा। लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है कि आप ऐड टू पाथ जो चेक बॉक्स है उसको ऑन कर ले और फिर उसको इंस्टॉल कर ले। अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ये पहले से मौजूद है। ये तो पाइथन की बात हुई। अभी इसके लिए कोड एडिटर की जो ज़रूरत है वो हम यूज़ करेंगे VS कोड को। तो आप VS कोड लिख ले और इसमें जो अगेन फर्स्ट लिंक है, इसके लिए आप विंडो के लिए यूज़ करते हैं या और मशीन्स के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको भी डाउनलोड कर ले, क्लिक कर ले और डाउनलोड कर ले यहाँ से, या ये डाउनलोड आ रहे हैं। अभी अगेन चूंकि मैंने VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरे पास है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको डाउनलोड कर ले। तो ये अच्छी बात है कि आप इसको डाउनलोड कर ले। और ये सिर्फ आप पाइथन नहीं, आप C++, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, गो, डॉट नेट वगैरह, इन सारों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पाइथन को यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको पाइथन के लिए यूज़ ही करूँगा। अभी जब मैं इसको यूज़ डाउनलोड कर लूँ तो फिर इंस्टॉलेशन, पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद हम डायरेक्टली VS कोड पर जाएंगे
और अगर आप चाहते हैं कि आप चेक कर ले कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल हुए या नहीं, तो आप CMD प्रेस कर लें और यहाँ पर लिख ले पाइथन। तो अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो तो वर्जन आ जाएगा। तो ये इसका वर्जन है, क्योंकि हमारे पास ओल्ड वर्जन है, अभी न्यू वर्जन है 3.11.1। ये 24 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख ले तो इनका जो स्टेबल वर्जन है वो ये 3.11.1 है, ये सॉरी 0.3। और ये 5 अप्रैल 2023 को 4 डेज अगो रिलीज हुआ है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर लें, कोई बात नहीं। जो हम कोर्स करेंगे वो दोनों में यूज होगा और दोनों में इक्वली हमें बिल्कुल सेम रिजल्ट, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहते हैं तो पाइथन डॉक्यूमेंट्स को देख ले। और ये इसके बहुत स्ट्रांग और पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन हैं, आप इसको ज़रूर स्टडी कर ले। कोई भी मसला हो तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी कर ले, या अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलग डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जेंगो को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जेंगो डॉक्यूमेंटेशन आप, ये जेंगो डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप इसको लाजिमन स्टडी कर ले कि जो कोई भी काम हम कर रहे हैं वो जेंगो में या पाइथन में किस तरह होगा। अभी चूंकि हम जेंगो को नहीं पढ़ रहे तो मैं वापस जाऊंगा कि हमने पाइथन इंस्टॉल किए। अभी इसके लिए यहाँ पर आप कोई भी कमांड लाइन, ये हमारे पास ओपन हुआ, आप कमांड लाइन में जो भी ऑपरेशन करेंगे वो यहाँ पर प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सरसाइज कर लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ VS कोड में। तो इसके लिए मैं चलता हूँ कि डायरेक्टली VS कोड पर। आप इसको फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिट लिख ले और एंटर कर ले, तो ये फिट हुआ यहाँ से। और फिर इसको एग्जिट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने काम किया यहाँ पर, ये कंप्लीटली पाइथन में डेवलप हुआ है। ये एक वेबसाइट है, वेब सर्वर उसका है। तो इसको अगर आप देख ले तो ये जेंगो में डेवलप हुआ है। तो जेंगो के साथ ये, जिस तरह आपको पहले बताया, जेंगो फ्रेमवर्क है पाइथन का, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली ये पाइथन में डेवलप हुआ है। इसके आप मुख्तलिफ फीचर्स दे सकते हैं। अभी उस फीचर के मुतालिक आपको मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये आप यूज़ कर सकते हैं। पाइथन एक कंप्लीट, एक ज़बरदस्त और बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसके कुछ कोड्स हैं जो अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ये पाइथन कोड्स हैं। इसके साथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह भी मौजूद है। लेकिन हाउएवर मैं डायरेक्टली चलता हूँ, कोई भी एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ और उसमें हम शुरू करते हैं, इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर लिखता हूँ, उसमें फोल्डर में DIT, और इसमें हम प्रोग्राम पाइथन के जो कोड्स हैं वो उसको रखेंगे। अभी इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, इस फोल्डर को, इस कोड में, इस विजुअल कोड में, VS कोड में। तो आप इसको यहाँ से ऐड फोल्डर क्लिक कर सकते हैं, या एक सिंपल और आसान तरीका ये कि आप इस मेथड यहाँ पर आ जाएं, कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पर आप लिख ले कमांड प्रॉम्प्ट, और फिर उसके बाद ये एड्रेस पर आप आ जाएं। तो ये ई और फिर उसके बाद DIT। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CDDIT, और यहाँ पर आप लिख ले कोड स्पेस डॉट, कोड डाल दे, फिर कोड मतलब VS कोड, और डॉट डाल दे कि यहाँ पर ये उसको ओपन कर ले। जब मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास VS कोड अगर इंस्टॉल हो तो उसको ओपन करेगा, और सिर्फ उसी फोल्डर को ओपन करेगा जिसमें जो मैंने लिखा है। तो ये तरीका भी सही है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो भी सही है, आप आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कर ले ओपन फोल्डर, और फिर फोल्डर को सेलेक्ट कर ले। अभी मैं चूंकि फोल्डर मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे पाइथन के कोड्स को। तो अभी इसके लिए मैं न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल के लिए ये साफ इस पेज के साथ जो प्लस बटन है, आप इस पर क्लिक कर ले या फाइल में आ जाएं और न्यू फाइल पर क्लिक कर लें।
अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसके सामने कीबोर्ड शॉर्टकट ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें और यहाँ पर जो आप इस फर्स्ट प्रोग्राम का जो इसमें फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो, फिर उसके बाद इसका एक्सटेंशन है .py, फिर उसके बाद आप लाजिमन .py लिखेंगे। तो इसके लिए मैं पहले लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फर्स्ट और फिर अंडरस्कोर फ्रॉग और फिर .py। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि आप इसमें स्पेस ना डाल दें, इस तरह ना लिख ले फर्स्ट फ्रॉग .py, ये तरीका गलत होगा। इसको हम कहते हैं स्नैक कैसिंग। जितना हम पाइथन को यूज़ करेंगे इसमें हमारे पास ज़्यादातर या जो रूल ऑफ थंब है उसको हम स्नैक कैसिंग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फ्रॉग लिखते हैं या प्रोग्राम या जो भी आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहते हैं .py। तो जिस तरह मैं .py लिखता हूँ तो यहाँ पर पाइथन का सिंबल आ जाएगा। अभी मैं इसको एंटर करूँगा तो ये फर्स्ट फ्रॉग .py यहाँ पर ओपन हुआ। अभी इस यहाँ पर हम पाइथन के कोड लिखेंगे। पाइथन के जो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो नॉर्मली हम दो किस्म के कंसेप्ट पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप, दूसरे होते हैं वीक टाइप। और इस एक को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली टाइप या दूसरे को कहते हैं लूजली टाइप। जो स्ट्रॉन्ग टाइप है उसको स्ट्रिक्टली टाइप भी कहते हैं और जो वीक टाइप है उसको लूज टाइप भी कहते हैं। इसका मतलब है अगर आप सी प्लस प्लस या सी शार्प या जावा या कॉटलिन प्रोग्राम बैकग्राउंड से आए तो किसी भी वेरिएबल के लिए पहले उसका डेटा टाइप लेना जरूरत है। जिस तरह मैं लिखता हूँ इंटर एक्स, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जांपल 67 और फिर सेमीकोलन। ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली टाइप या स्ट्रॉन्ग टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी जब मैंने इसको x को इंटीजर लिया तो मैं इसमें कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं डाल सकता। जिस तरह मैं लिखता हूँ हेलो तो ये गलत होगा, एरर देगा। लेकिन पाइथन या जावास्क्रिप्ट कुछ लैंग्वेजेस इस तरह हैं जो लूजली टाइप हैं या इसको वीक टाइप लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। इसका मतलब है हमारे पास ये आज़ादी है कि मैं ज़रूरी नहीं कि मैं पहले डेटा टाइप लिख लूँ और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम और फिर उसका वैल्यू नहीं। मैं कोई भी वेरिएबल नेम लिखता हूँ और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि ये चूंकि स्ट्रिंग है तो इसका डेटा टाइप एक्स का डेटा टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग। अगर इस यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर, तो नंबर के लिए मैं लिखता हूँ 5, तो ऑटोमेटिकली अभी एक्स का डेटा टाइप हो जाएगा। इंटरप्रेटर इसके लिए डेटा टाइप कर रहेगा इंटीजर। अगर मैं लिखता हूँ 5.67 तो अभी ये फ्लोट हुआ। अगर मैं करेंसी लिखता हूँ तो करेंसी, जो वैल्यू मैं लिखूंगा उसके ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ये हमारे लिए पाइथन या जितने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस उसमें अक्सरियत वो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करते हैं हमारी आसानी के लिए। जो टाइप हो उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली टाइप असाइन हो उसको कर लेता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसमें कोई सेमी कॉलन यूज नहीं होता। तो हम पहले शुरू करते हैं। अभी इसको अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे पास स्क्रीन फुल हो जाए तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिंपल एक्स कोई भी वैल्यू इज सिंगल इक्वल और फिर उसके बाद मैं 6 लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 6। और इसको जब आप कोई भी वैल्यू चेक करना चाहते हैं स्क्रीन पर तो उसके लिए यूज होते हैं प्रिंट। तो आप प्रिंट लिखेंगे और फिर जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, अभी मैं लिखना चाहता हूँ कि इस x की वैल्यू क्या है। कोई सेमी कॉलन नहीं, बस सिंपल आपने लिख लिया x इज इक्वल टू 6। कोई लेट या इंटीजर हो या वॉर या कोई भी इस तरह वैल्यू नहीं होगा। अभी हम इसको रन करना चाहते हैं। रन करने से पहले हम इसको सेव करेंगे। तो रन हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल तरीका ये बता रहा हूँ कि आप इसी जगह टर्मिनल ओपन कर लें। ये हमारे पास टर्मिनल है और इसी टर्मिनल में यहाँ पर लिखे PS, ये पावर शेल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। और फिर उसके बाद जो हमारे पास फोल्डर है DIT का, उसका कंप्लीट एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा
अभी मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा पाइथन और फिर इस प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट फर्स्ट prog .py। पाइथन लिखना लाजमी है कि ये पाइथन लैंग्वेज है। फर्स्ट जो प्रोग्राम का नाम है वो, फिर उसके बाद एक्सटेंशन, और इसको मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा 6। अच्छा, अभी ये भी आप कर सकते हैं कि आप इस तरह लिख लें। तो आप पाइथन की जगह सिर्फ इसका एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं जो कि py है। आप या कंप्लीट पाइथन लिख ले या लिख ले py, और फिर उसके बाद जो आपके प्रोग्राम का नाम हो, जो फाइल का नाम हो वो, और फिर उसके बाद .py एंटर कर ले तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पाइथन नहीं लिखते, सिर्फ फर्स्ट प्रोग्राम .py लिखते हो तो भी एरर होगा। अगर सिर्फ पाइथन लिखते हो, प्रोग्राम का नाम नहीं लिखते तो भी एरर होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पाइथन पर उसके बाद फाइल का नाम और उसके बाद एक्सटेंशन, वो तो सिंपल क्लियरली कि .py है। तो ये हमारे पास पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर हम इसको हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं तो आप इसमें सिंगल कोट या डबल कोट दोनों यूज कर सकते हैं। तो सिंगल कोट में लिख ले हेलो वर्ल्ड, जरूर नहीं, आप जो भी कोड यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये मैं हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अभी इसको मैं दोबारा रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अप एरो एक मरतबा प्रेस करूंगा और फिर एंटर करूंगा तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड दे रहा है। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ समथिंग और मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ तो आप स्क्रीन के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर यहाँ पर ये प्ले बटन है, तो ये भी रन है। आप इसको क्लिक कर ले तब भी ये प्रोग्राम रन होगा और वो जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देगा। तो ये अभी यहाँ पर समथिंग मुझे दे रहा है। अगर आप इसको प्रेस करना चाहते हैं तभी सही है। अगर आप यहाँ पर रन को देख ले तो भी ये रन होगा। अभी मैं बिल्कुल कुछ इसमें कुछ नहीं करना चाहता। जो आज हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था बिल्कुल पाइथन के बेसिक के मुतालिक, जो पाइथन किस तरह रन होता है, किस तरह चलता है और पाइथन की ज़रूरत क्या है। तो एक सर्वे जो मैं आपको भूल गया स्टार्ट में बताने के लिए, एक सर्वे ये भी है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं कि 2025 में 2025 में पाइथन टॉप पर आ जाएगी लैंग्वेजेस में, जावास्क्रिप्ट 2 नंबर पर हो जाएगी। लेकिन अभी जो है ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरे नंबर पर और पूरे लैंग्वेजेस में चौथे नंबर पर हुआ है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर ले, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर ले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।